जी पालकी को कंधे पर रखे हुए रुक जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि इस राजा को अगर हमने उपदेश नहीं दिया तो दुनिया ये कहेगी कि जड़ भरत जैसे संत ने जिस राजा की पालकी को कंधा लगाया वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रहा। सज्जन उस दृश्य को नेत्र बंद करके देखो। जिस प्रकार से महाभारत के मध्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, उसी प्रकार कंधे पर रखी हुई है पालकी और राजा रघुवर को भरत जी उपदेश कर रहे हैं कि राजा आपने क्या कहा कि मैं मोटा, ये मोटा पतला होना ये तो शरीर की, ये प्रकृति की देन है। किसी का शरीर मोटा होता है, किसी का पतला, किसी का सुंदर, किसी का कुरूप। इसमें अभिमान कैसा है? तो शरीर ही। पर आप क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या कर सकते हो? अरे गेहूं को पीस करके आटा बन सकता है और बारीक पीस दोगे तो मैदा बन जाएगा। अब मैदे को पीस के क्या बनाओ? शक्कर को घोल करके हम शरबत बना सकते हैं, लेकिन शरबत को घोल करके और कुछ नहीं बना सकते। राजा रघुवर एकदम पालकी से नीचे कूद पड़ा और पैरों में गिर करके क्षमा याचना कहने लगा कि महाराज आप कौन हैं? कहीं आप बृहस्पति जी तो नहीं, या आप विश्वामित्र तो नहीं जो मेरे अंधकार को दूर करने के लिए आए हैं? मेरे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को निकालने की शायद आप बृहस्पति मानव के रूप में आए। तो भरत जी कहने लगे राजा आप फिर गलती कर रहे हैं। अरे राजा जो मैं हूं वो ही तुम हो और जो तुम हो वो ही मैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। वो परमात्मा का बीज जीव हम दोनों में समान है। ऐसा सुंदर उपदेश राजा रघुवर को भरत जी ने दिया। आज भरत जी के सुंदर उपदेश से राजा रघुवर का कल्याण हो गया। आगे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को नरकों का वर्णन सुनाया। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान ये नरकों की प्राप्ति कैसे होती है? कौन से मनुष्य नरकों को जाता है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए जो धर्मावलंबी है, धर्म के रास्ते पर चलता है, उसको नरक की यातना नहीं सुनाता। जो पराये धन को हरण करता है, जो पराई स्त्री के साथ में व्यभिचार करता है, उसको कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाएगा। जो दूसरे के धन की चोरी करता है, उसको ताम्रस नामक नरक में डाल दिया जाता है। जहाँ तांबे का बहुत बड़ा तवा है जो सदैव गर्म रहता है, ऐसे गर्म तवे पर डाल करके उसको गर्म किया जाता है। तो नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित का पूरा शरीर रोमांचित हो गया।
और कहने लगे कि प्रभु बस इन नरकों के वर्णन ने मेरी आत्मा को झकझोर